नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? बेटा एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए, आप सब लोगों तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? सब लोग सुन पा रहे हैं? इज ऑल ऑडियो वीडियो कंफाइन? बहुत बेहतरीन। तो दोस्तों टॉपिक आप लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क। बेटा शीट नंबर 1 हमारी कंप्लीट हो गई थी। शीट नंबर 1 के सारे सवाल मैंने आपको करवा दिए थे बेटा। कोई इसमें डाउट आता है वो भी हमने हल कर लिया था, इसमें कोई शंका आपकी बची नहीं होगी। शीट नंबर 2 में बच्चों मैंने आपको कल एक होमवर्क दिया था कि 35 नंबर तक के सवाल करके लाने हैं। मिनिमम इतने क्वेश्चन तो करने के लिए कहा ही गया था। तो पहले मुझे आप सब इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं एक बार आप सबसे शीट नंबर 2 की चर्चा कर रहा हूं। शीट नंबर 2 की बेटा सवाल नंबर 1 से लेकर 20 में कोई डाउट किसी का बोल दीजिए है तो। सवाल नंबर 1 से लेकर 20 में कोई डाउट किसी का है तो 1 मिनट रुको भैया। 18 नंबर कह रहे हैं, 19 नंबर कह रहे हैं। 19 नंबर में कई बच्चों का डाउट है, एक 10 नंबर भी आ रहा है बीच में से। चलो कोई बात नहीं, 18 19 10 के अलावा 18 19 10 के अलावा 20 4 सवाल हैं। चलिए इसको कर लेते हैं पहले अपन, फिर आगे बढ़ेंगे। 10 18 19 20 आपने बोले हैं, इनको पहले कर लेते हैं। अरे काकाक्षी मैं 20 नंबर तक की बात कर रहा हूं, पहले सुन तो लो बात को। ए बी सी किसी काम को 10 15 और 30 दिन में कर सकते हैं। ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी उसे करता है 15 दिन में, और सी उस काम को कर सकता है 30 दिन में। एलसीएम आपका 30 आ जाएगा। 3 2 और 1 की एफिशिएंसी आप सबने ज्ञात कर ली होगी। आपने कहा जी सर अगर बी और सी दोनों हर तीसरे दिन एक ही हेल्प करते हैं, देखो ए तो फर्स्ट डे काम करेगा, ए सेकंड डे भी काम करेगा, और तीसरे दिन ए बी सी तीनों काम करेंगे। क्या बच्चों साइकिल ऐसा ही बनेगा इसका? ए और थर्ड डे फिर से ए बी सी आएंगे। तो मैं ये समझ सकता हूं बात में कि फर्स्ट डे में काम होगा 3, यहां भी काम होगा 3, और यहां काम हो जाएगा 6। कुल मिलाकर ये आपका एक साइकिल बन गया, और 3 डेज में आपका काम हो जाएगा 12। 3 डेज में आपका काम कितना हो जाएगा? 12। 3 दिन में आपका काम कितना हो जाएगा? 12। सर 3 दिन में 12 तो 30 तक जाना है, दुगना कर दो एक बार। दुगना करोगे तो 6 दिन में आपको काम मिलेगा 24। 6 दिन में आपको काम मिलेगा 24। अब 7वें दिन एक ही बारी है, जब 7वें दिन ए आएगा तो वो 3 काम कर जाएगा, तो फिर 27 काम हो जाएगा, और 8 दिन में 30 काम हो जाएगा। हमें ये तो पूछा पूरा काम कब होगा। अच्छा पूरा काम नहीं पूछा क्या? माफ कीजिए, अगर पूरा काम पूछे तो 8 दिन में होगा। अगर कंप्लीट काम पूछे तो आपसे तो पूरा काम करवाना ही नहीं है, आपसे तो पूरा काम करवाना ही नहीं है। अरे सारा क्यों मिट गया? पूरे काम का मुझे 40% करना था, वो तो 3 डेज में हो जाएगा। अरे पूरे काम का मुझे 40% करवाना था, वो तो अपना 3 दिन में हो गया ना। अरे एलसीएम 3 2 1, साइकिल बनेगा ए ए ए बी सी। तो यहां काम हो जाएगा 3, यहां 3, और यहां काम कितना हो जाएगा? 6। तो आप समझोगे मुझे पूरे काम का 40% यानी 12 ही काम करना है, और 12 काम करना है तो 3 दिन में हमारा काम 12 कंप्लीट हो जाएगा। बस इतनी से तो बात पूछी थी, इतनी से तो बात पूछी थी। और हमसे सवाल में करना भी क्या है? अब इतनी सी जानकारी को मैच ना कर पाओ तो बड़ी दिक्कत है। इसमें तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए बात में यार। और देखते हैं आगे। अरे ऐश्वर्या कितनी बार लिख के दो बेटा स्टाम्प पेपर पे। मैंने कितनी बता दी कि पार्ट नंबर 4 में आएगा। अब ये बात मैं रोज क्लास पहले बोला करूं कि पार्ट नंबर 4 में टॉपिक आएंगे। अरे हर जब कोर्स शुरू होता है बेटा बताता हूं डिटेल में कि पार्ट नंबर 3 में टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड टैंक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, बोट एंड स्ट्रीम है, ट्रेन है, और इसमें डीआई का पार्ट है। चौथे पार्ट में नंबर सिस्टम आएगा, प्रोबेबिलिटी आएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आएगा। आप बार बार कमेंट करते हो बेटा, बात सुनते नहीं हो पहले। आप सारी सूचनाएं मैं देता हूं बैच में, पर आपको लगता है ना कि पहले मेरी बात का जवाब दो। आप जो काम कर रहे हो इसको छोड़ दो सर, तो आप बोल रहे हो इस बात को छोड़ दो, आप पहले जो मैं कह रही हूं उसका जवाब दो पहले। ऐसे थोड़ी होता है। 18 19 20 में आपने डाउट पूछा, सुन लीजिए बात पहले। ए और बी किसी काम को 26 सही 2/3 दिन में कर सकते हैं। बी और सी 48 दिन में कर सकते हैं। ए और सी 30 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को कर सकते हैं 26 या 78 और 2 80/3 दिन में। सर बी और सी मिलाकर ये काम कब करेंगे? तो ये करेंगे सर 48 दिन में। सी और ए इस काम को मिलकर करते हैं तो 30 डेज में पूरा कर लेते हैं। क्या इनका एलसीएम आपने 240 ज्ञात कर लिया?
अगर इन तीनों का आप एलसीएम ज्ञात करेंगे 240 आएगा। 80/3 में इसका भाग दोगे बच्चे 9 बार कटेगा, 48 में भाग दोगे 5 बार कटेगा, और यहां भाग दोगे 8 बार कटेगा। ये 9, 5, 8 इनकी मिलाकर एफिशिएंसी आई है, मिलाकर। ए और बी की 9 है, बी और सी की 5 है, सी और ए की 8 है। तरीका मैंने बताया था बच्चों कि अगर आप इसमें ए बी सी ज्ञात करोगे तो तीनों को जोड़ के हाफ करना है, तीनों को जोड़ के हाफ करोगे 11 आ जाएगा। ये एफिशिएंसी तीनों की एबीसी की आ गई। मेरे को अकेले ए की चाहिए, अकेले ए की, तो ए की एफिशिएंसी के लिए बी और सी माइनस कर दो, ए की एफ कितनी आ गई 6। हमारा सवाल जब ए पर था तो मैं ए पर काम कर दूं, ए पर काम कर दूं। आपने कहा जी पूरे काम का 240 काम है, पर पूरा काम नहीं करवाना, इसका 60% करवाना है, यानी इसका केवल 3/5 भाग करवाना है। और किससे करवाना है? केवल ए से करवाना है, तो बटा में 1/6 कर दीजिए, क्योंकि 6 एफिशिएंसी है किसकी? ए की। तो आपने इसे काटा 6 5 30, 30 से कटेगा 8 बार, 24 दिन में ये काम पूरा कर देगा। 24 डेज आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? एक 19 नंबर सवाल देखो, इसमें कई सारे बच्चों का डाउट है। तो पहले आप ना इस सवाल की लैंग्वेज को पढ़ो। इस पूरे सवाल का जो सिस्टम है बेटा, इसकी लैंग्वेज में छुपा है। लैंग्वेज सवाल की क्या कह रही है कि 4 व्यक्ति PQRS एक काम को करने के लिए इस शर्त पे लगाए गए कि PQRS काम क्रमशः सोमवार, गुरुवार, मंगलवार, शुक्रवार, बुधवार, शनिवार और संडे ये ऐसे में काम करेंगे, ऐसे में काम करेंगे। काम सोमवार को स्टार्ट किया गया और 15 डे में काम पूरा हो गया, 15 दिन में काम पूरा हो गया, जो कि सोमवार भी था, यानी 15 डे क्या था? सोमवार भी था। इस दिन इनका काम पूरा हो गया। ठीक है, यदि इस कार्य को करने के संबंध में PQRS की क्षमता इस अनुपात में थी, तो आप बताइए आर बिना रुके हुए अकेले काम करता तो कितने दिन में काम कर सकता है? बच्चों एक वीक में दिन कितने होते हैं? एक वीक में दिन कितने होते हैं? 7। देखो इन्होंने काम को मंडे से स्टार्ट करवाया। कब से स्टार्ट करवाया? मंडे से। मैं एक बार लिख दूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। क्या बच्चों यही एक वीक के 7 दिन होते हैं? क्या एक वीक के 7 दिन यही होते हैं? अब ये जो आदमी काम करते हैं ना, इनकी थोड़ी कंडीशन है, इनकी थोड़ी कंडीशन है। क्या कहते हैं? देखो पी काम कब करता है? पहला नाम पी दिया है और पहला डे कौन सा दिया है? सोमवार और गुरुवार, यानी मंडे को काम करेगा और थर्सडे को काम करेगा। पी इन 2 दिन पे काम करेगा। क्या पी के बारे में क्या बोला बच्चे? देखो पहला नाम दिया है पी और पी के आगे लिखा है सोमवार, गुरुवार, तो पी वीक में 2 दिन काम करता है। एक तो सोमवार करता है, एक थर्सडे करता है, गुरुवार करता है। क्यों काम करेगा ट्यूसडे एंड फ्राइडे? बेटा क्यों की खास बात है, क्यों एक तो ट्यूसडे काम करता है, एक फ्राइडे काम करता है। आर काम करता है वेडनेसडे और सैटरडे, आर काम करता है वेडनेसडे और सैटरडे, और संडे काम करता है एस। ये इनका साइकिल है। मतलब ये ना ऐसे इनका फिक्स दिन बांट रखे हैं कि भाई इस दिन तू काम करेगा, इस दिन तू काम करेगा, ऐसे काम करेंगे। बात समझ में आ गई तुमको? ऐसे काम करेंगे। अच्छा पूरा काम इन्होंने करा है 7 दिन में, सॉरी 15 डेज में। 15 डेज का मतलब 7-7 दिन के 2 साइकिल, 7-7 दिन के 2 साइकिल, और एक दिन एक्स्ट्रा और मंडे आएगा। मंडे से स्टार्ट कर रहे हो बेटा, तो 15 डे मंडे तो आएगा, दिन 15 क्या आएगा? मंडे आएगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, पी की एफिशिएंसी को 1, क्यू की एफिशिएंसी को 2, आर की एफिशिएंसी को 3 और एस की एफिशिएंसी को 4 दिया हुआ है। क्या ये भी तुमको सवाल में दिया हुआ है? आप मान कुछ नहीं रहे हो, गिवन है। अच्छा मैं आपसे अगर ये पूछता हूं एक वीक में आखिर टोटल काम कितना होगा, तो आप कहना जी 3 2 5 और 6 हो गया, 6 यहां भी होगा और 4 यहां होगा। सर एक वीक में काम हो जाएगा 16। एक पूरे वीक में काम हो जाएगा 16। एक वीक का मतलब 7 दिन, 7 दिन में काम हो गया 16। मैं 15 डेज में आपका काम देख रहा हूं, 15 डेज में, तो आप कहना जी पहले वीक में 16, दूसरे वीक में 16, और मंडे को एक काम होगा। क्या एक वीक में 16, अगले वीक में 16, फिर मंडे को पी की बारी आएगी तो मंडे में वो एक काम करेगा, मतलब सब 33 काम हो गया जो इन्होंने काम कराया। टोटल वर्क कितना आया? टोटल वर्क कितना है बच्चों? 33। अब यही काम मुझे अकेले आर से करवाना होता, अकेला आर करता तो बच्चे 3 की क्षमता से करता, तो बिना रुके वो 11 डेज में कर देगा। क्या यही काम अपने को केवल और केवल आर से करवाना होता तो 11 डेज में कर देगा। देखो ये साइकिल वाला क्वेश्चन ही है, पर उसने लैंग्वेज को ऐसे घुमाकर दे दिया कि इन 3 दिन में इसका साइकिल, मंडे को ये, फ्राइडे को ये, ट्यूसडे को ये, और आप सवाल पढ़ने में बड़े चिंता करके कि ये क्या दे दिया, ट्यूसडे मंडे फ्राइडे सती तो करना करवाया ही नहीं। तो लैंग्वेज जो मैंने आपको बताई थी वैसा ही क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत चेंज था। जिन लोगों को 19 नंबर में डाउट था बच्चों, सबका क्लियर हो गया?
अच्छी बात। एक 20 नंबर भी डाउट एक दो बच्चे का आया था, देखो। वरुण और शान एक काम को 3 दिन में करते हैं, शान और अनिल एक काम को 4 दिन में करते हैं, अनिल और वरुण एक काम को 6 दिन में करते हैं। ये तो इतना आसान सवाल है, ये तो इतना इजी क्वेश्चन है, ये काम कर देंगे भाई। अगला आदेश मारेगा इताची, अगला ऑर्डर मारेगा भाई। अगला कहेगा ये सारे काम छोड़, पहले 15 बता, पहले 15 बता, ये सारे काम छोड़ पहले। ये तीनों वरुण, शान और अनिल की एफिशिएंसी क्या है? 4 3 7 2 9, 9 का आधा करोगे 4.5। अकेले अनिल पूछोगे, अनिल की एफिशिएंसी आएगी 0.5। अब पूरे लोगों में से अगर वरुण और शान घटाओगे तो अनिल आएगा, तो वो आ गया जी 0.5। पूरा काम करना है 12, 0.5 की क्षमता से करना है तो 24 दिन का टाइम लेगा, 24 डेज का टाइम लेगा। सवाल नंबर 1 से 20 तक के हाफ क्यों किए थे, वो समझ में नहीं आ रहा क्या? आना तुमको बताया नहीं था क्या? तीनों की एफिशिएंसी मिलाकर 4.5 है, इसमें से अगर वरुण और शान की एफिशिएंसी घटाऊंगा तो ये अनिल की बचेगी और ये हाफ ही तो आएगी। ऐसा नहीं होता है, जीरो मजाक थोड़ी चल रहा है बेटा। जब मैं तब चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि 1 से 20 तक के डाउट बोल दो, तब तो आपको नींद आ रही थी बेटा। अब थोड़ी बताऊंगा, ये काम थोड़ी है बेटा, आगे सवाल और भी करने हैं। 21 से लेकर 35 तक बोलिए बेटा, 21 से लेकर 35 तक, 25 26 28 30, 25 26 28 30, 27 और 29 भी है, यानी 25 से लेकर सारे ही हैं। 25 26 27 28 29 30, ये सारे सवाल करने। साफ साफ बोलो, घर से एक सवाल भी नहीं करा। दांत मत निकालो, ये तुम्हारा समय जा रहा है। दांत मत निकालो, तुम्हारा ही समय जा रहा है बच्चे, ये तुम्हारा ही टाइम जा रहा है। मेरा तो बेटा मीटर चालू है, अपना तो 1 1 मिनट बीतता है, मीटर चालू है, अपना सिस्टम सेट है। अब ये समय तुम्हारा कीमती है कि तुम कैसे इस टाइम को यूज करते हो, ये देखना है। आपने सवाल पूछे थे 25 से लेकर 30 तक के, तो ये कहानी क्या है? 26 नंबर सवाल में ए किसी काम को कर सकता है 24 दिन में, बी उस काम को कर सकता है 16 दिन में, और सी उस काम को कर सकता है 32 दिन में। एलसीएम इनका 96 आएगा। एलसीएम आएगा जी 4 6 और 3, ये इन तीनों की आपने ज्ञात कर ली है एफिशिएंसी। अब देखो आपको कह रहे हैं जी ए और सी मिलकर काम करना शुरू करते हैं। ए और सी, जब ए और सी मिलकर काम करना शुरू करेंगे तो 7 की एफिशिएंसी से काम होगा क्या? ए और सी जब काम करेंगे तो 7 की एफिशिएंसी से काम होगा, और ये 6 दिन तक काम करते हैं बच्चे, और ये 6 दिन तक काम करते हैं तो 42 काम ये इन्होंने कर दिया। देखो टोटल काम तो 96 था, इन्होंने 42 काम कर दिया, तो 54 काम बच्चों अभी बाकी है क्या? 54 काम अभी बाकी है, और ये काम तुम अकेले बी से करवाना चाहते हो। 54 काम को अगर बी से करवाना है तो 9 डेज का टाइम लगेगा क्या? क्या 9 डेज का टाइम लगेगा? काम कितना बचा है? 54। कौन करेगा? बी। बी की क्षमता कितनी है? 6, तो वो 9 दिन में इस काम को पूरा कर देगा। आपकी कहानी कंप्लीट, आपकी बात डन। ये तो बहुत सिंपल प्रकार के सवाल हैं, जितना आपने टॉपिक अब तक पढ़ा है उसके आधार पर ये सवाल आपसे बन जाने चाहिए थे। ये तो वही सवाल जो अब तक करे थे, बस इनमें जानकारी पढ़नी है कि स्पीड कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है, और बातों को मैनेज करना है। बताओ, ऐसे ही बस उठा लिए जी मेरे से तो ये नहीं हुआ, मेरे से तो वो नहीं हुआ। तो एक बार सवाल तो पढ़ते। सुनो, एक किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में करता है। पहले मुझे इतना बता दो, ये 2/5 भाग को अगर 6 दिन में करता है तो पूरा काम 15 डेज में करेगा क्या? अब अगर किसी को यह भी समझ में नहीं आ रहा बच्चे, तो उसको फर्स्ट क्लास से दोबारा पढ़ लेना चाहिए। 2/5 काम को अगर 6 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कब करेगा? 15 डेज में करेगा। बी उस काम का 2/3 भाग अगर 12 दिन में करता है तो पूरा काम 18 दिन में करेगा, पूरा काम 18 डेज में करेगा। सर इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा, इनका एलसीएम बनेगा 90, यहां आएगा 6 और यहां आएगा 5, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। सही बात। अब मैं आपसे कह रहा हूं, देखो ए और बी ने मिलकर 6 दिन काम करा। ए और बी ने मिलकर काम कितना करा? ए और बी एक दिन में 11 काम करते हैं, इन्होंने 6 दिन काम करा तो 66 काम अपना हो गया। 66 वर्क डन, 66 वर्क पूरा हो गया, ये डन हो गया बच्चे। काम बचा कितना है? काम बचा है आपका केवल 24। ये काम सी ने 8 दिन में कर दिया। अगर ये काम सी ने 8 दिन में कर दिया तो आपको समझ में आना चाहिए सी की एफिशिएंसी 3 है। सी की एफिशिएंसी क्या है? 3 है। सी की क्षमता कितनी आ गई? 3 आ गई। अगर ये पूरा काम ए और सी करते, यानी 90 काम को अगर ए और सी करते, तो 6 और 3 9 की एफिशिएंसी से करते।
तो 10 दिन में ये काम अपना पूरा कर देते। 10 डेज आपके सवाल का उत्तर बन जाता। क्यों आपसे ये सवाल नहीं बन पाया था? एक बार सवाल की लैंग्वेज तो पढ़ लेते। जैसा वो ये सवाल था, आना बेटा दोबारा पढ़ लो स्टार्टिंग से कोर्स एक बार ना, जो स्टार्टिंग से कोर्स हुआ था उसको दोबारा पढ़ लो एक बार। ए किसी काम का 4/5 भाग अगर 20 दिन में करता है तो ए पूरा काम 25 दिन में करेगा। बी अगर 3/4 भाग 15 डेज में करता है तो पूरा काम 20 दिन में करेगा। सर एलसीएम आ जाएगा 100, एफिशिएंसी आ जाएगी 4 और 5। ये दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं। ए और बी अगर 9 की एफिशिएंसी से काम करते हैं तो 10 दिन में 90 काम कम कर दिया। आपने कर दिया सर जी, अगर 90 काम कर दिया तो सी अकेला बाकी का काम 1 दिन में करता है। बच्चों सी की एफिशिएंसी 10 आ गई क्या? अरे सी 10 काम को 1 दिन में कर देता है तो सी की एफिशिएंसी 10 आ गई। अब मैं कहता हूं पूरे काम का 3/4 भाग, यानी 100 काम का 3/4 भाग कितना हो गया? 75 काम करवाना है। किससे करवाना है? ये तुम्हें करवाना है बी और सी से मिलकर। बी और सी मिलकर करेंगे तो 15 की एफिशिएंसी से काम होगा और 5 डेज में आपका टास्क कंप्लीट हो गया। 5 डेज में आपकी जॉब पूरी हो गई। क्या यही सवाल था बच्चों आपका 28 नंबर? सारा खेल घूम रहा है टोटल वर्क में एफिशिएंसी में। टोटल वर्क में एफिशिएंसी में उन्हीं में चीजों को मैनेज कर करके सवाल बनाया गया है। कोई नई बात नहीं है, ये पेपर के पूछे हुए सवाल है, सब रिसेंट के पेपर के सवाल है। एक एक जानकारी आपके पेपर के लिए बड़ी सिंपल है। 29 नंबर सवाल भी एकदम सेम है। आप बताओ ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में करता है तो ए पूरा काम 30 दिन में करेगा क्या? ए पूरा काम 30 दिन में करेगा। बी 2/3 काम को 16 डेज में करता है तो पूरा काम 24 दिन में करेगा। 24 दिन में करेगा। अरे आना, जब बाकी के बच्चे ये 30 और 24 बता रहे हैं तो इनको मैंने भी तो क्लास में सिखाया होगा ना बेटा। ये है नहीं तो ये बच्चे को मेरे पास अलग से ट्यूशन पढ़ते हैं भाई, ये अपना स्कूल चल रहा है, स्कूल में कम सिखाता हूं, इनको ट्यूशन पे अलग से बुलाते हैं, वहां अधिक सिखाते हैं। यही सबने सीखा है तो एक बार आप सीखने की कोशिश तो करो। ऐसे हर बात पे आपत्ति नहीं करते, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया, ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। पूरी क्लास को स्टार्टिंग से पढ़ो तो सही एक बार। मैं जो कुछ भी लिख दूं ना उसमें आप ये करते हो कि ये 30 कैसे आ गया, ये 24 कैसे आ गया, इनका एलसीएम 120 कैसे आ जाएगा, यहाँ 4 कैसे आ जाएगा, यहाँ 5 कैसे आ जाएगा। अब हर बात ही कैसे बताओ मैं कैसे आ जाएगा। ये दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं। जब ए और बी मिलकर 10 दिन तक काम करेंगे तो 90 काम कर देंगे क्या? अब काम बाकी है केवल 30। 30 काम को अकेला बी करेगा तो 6 दिन में खत्म कर देगा क्या? 6 डेज में काम खत्म कर देगा। बस। अब ये सारे सवाल तुम डाउट में लेकर आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? ए बी से दुगना तेजी से काम करता है, बी सी से दुगना तेजी से काम करता है। तीनों मिलकर एक काम को डी की मदद से 4 दिन में पूरा करते हैं। डी अकेला उस काम को 16 डेज में पूरा करता है तो ए उस काम का 75% कितने डेज में पूरा करेगा? सुनो मेरी बात बच्चों, ये जो ए बी से दुगना स्पीड में काम करता है, बी सी से दुगना स्पीड में काम करता है, क्या ये इनकी एफिशिएंसी बता रहा है क्या? क्या ये इनकी एफिशिएंसी का रेशो बता रहा है क्या? मैंने एक लाइन पढ़ी कि ए की एफिशिएंसी बी से डबल है और बी की एफिशिएंसी सी से डबल है, तो सी अगर 1 है तो बी 2 आएगा, ए 4 आएगा। इतनी बात समझ? अच्छा, अब ये आपको क्या कहना चाह रहा है, आपको ध्यान देना, पॉइंट समझने वाला है। तीनों मिलकर डी की मदद से, तीनों मिले और डी की भी मदद ली, डी को भी बुलाया तो ये काम पूरा हो गया। तो बच्चे ये काम पूरा हो गया कितने दिन में? तो ये काम पूरा हो गया सर जी 4 दिन में। ऐसे लिख दो, ये डेज है। और ये जो डी है अकेला इस काम को 16 डेज में कर सकता है। 16 डेज में क्या मैं एलसीएम 16 मानकर यहां 4 और यहां 1 लिख दूं? अब मुझे बताओ, ये जो जानकारी आपकी बनी, ये जो कंटेंट आपका बना, इसमें ए बी सी की मिलाकर एफिशिएंसी 3 आ रही है क्या? देखो ए बी सी डी की मिलाकर 4 है, इसमें से डी 1 है तो ए बी सी कितना होगा मिला के? 3 है। अब दिमाग लगाओ रेशो पे, अब खेल खेलो रेशो पे। देखो इसमें तो एबीसी का मान कितना आ रहा है? 3। इसमें एबीसी का जोड़ कितना आ रहा है? 7। इसमें एबीसी का जोड़ कितना आ रहा है? 7।
इसमें ए बी सी का जोड़ कितना आ रहा है बच्चे? 7। अब आप मुझे ये बता दो, ये भी ए बी सी है, ये भी ए बी सी है, क्या ये बराबर होना चाहिए? क्या ये बराबर होना चाहिए बेटा? क्या मैं इसको 3 से गुणा, इसको 7 से गुणा कर सकता हूं क्या? हाँ, देखो 3 से गुणा करोगे तो 12, 6 और 3 बन जाएगा 21 बन गया। इसको 7 से गुणा करोगे तो ये 28 और ये 7 हो गया। देखो अब आपको मिल गई सारी एफिशिएंसियां। एक्चुअल में मैं ये कह सकता हूं ना, देखो ये 16 कोई टोटल वर्क नहीं है, ये हमने एज्यूम कर रखा था, ये हमने बातों को मान रखा था। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 12। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 6। सी की एफिशिएंसी कितनी आई है? सी की 3। और डी की कितनी आ रही है? 7। एफिशिएंसी डी की 7 आ रही है ना? अरे बात को समझ पा रहे हो क्या? एफिशिएंसी सी की कितनी आई है? 7 आई है। तो आपने कहा जी ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है और ये 7 है। अब ये सवाल आपके लिए बहुत आसान बन गया। अब ये सवाल आपके लिए बहुत इजी बन गया। क्या अब ये नॉर्मल सी बात को आप लोग समझ पा रहे हो? अब पहले देखो मैं पूछ रहा हूं, ए उस काम का 75% कितने में करेगा? पहले तो टोटल वर्क कितना आएगा? डी उस काम को 16 डेज में करता है, तो टोटल वर्क आपका आ गया जी 112। आपको पूरा काम नहीं करवाना, आपको पूरा काम नहीं करवाना, आपको काम का करवाना है 75%, 3/4 ही करवाना है बस। और अकेले ए से करवाना है, अकेले ए से, तो 12 से भाग कर दे, 12 से भाग कर दे, तो ऊपर बन जाएगा 16 तिया 48, 12 चौका 48, 7 दिन में काम खत्म, 7 डेज में काम कंप्लीट, 7 डेज में काम कंप्लीट। देखो रेशो के आधार पर भी सेम सवाल बन जाएगा। इसी बात को ना अगर आप ऐसे लिखकर ना करें, मैं आपको तरीका एक और दे देता हूं। स्टार्टिंग से क्लास पढ़ लिया चार्डी, नाटक मत कर हर बात पे ऐसे। ए बी और सी, और यहां पर है ए बी सी डी, इन्होंने काम किया, डेज कितने लगाए? तो इनको तो लगे हैं बेटा काम करने में, माफ कीजिएगा इधर अकेला डी है, इधर अकेला डी है। अकेला डी तो काम करता है 16 दिन में और ये काम करता है 4 दिन में। ये एक्चुअल में डेज है, ये एक्चुअल में डेज है। तो डेज का रेशो क्या आ रहा है? 4:1। डेज का रेशो कितना आ रहा है? 4:1। अगर ये डेज का रेशो है तो एफिशिएंसी का रेशो चाहिए 1:4। एफिशिएंसी क्या चाहिए? 1:4। सवाल मुझे कह रहा है ए बी सी की एफिशिएंसी, ए बी सी की एफिशिएंसी 4:2:1 में, इस कंटेंट में ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है? 3। तो इसको बराबर करने के लिए 7 से गुणा कर दूं, 7 से इसको सॉरी माफ 3 से गुणा करोगे तो 12, 6 और 3, तो ये 12, 6, 3 करोगे, 12, 6, 18, 3, 21, जी हाँ, तो ये बनेगा 7 और ये बनेगा 28। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? ए प्लस बी प्लस सी 21 आ गया, और 21 पे आपकी बात क्या होगी? सेटिस्फाइड। मैंने आपको बताया था टोटल वर्क या तो इनका गुणा कर लो बेटा और या इनका गुणा कर लो, एक ही बात है, टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क आ रहा है अपना 112। आपने कहा 112 का पूरा काम नहीं करवाना, इसका 3/4 भाग करवाना है। किससे करवाना है भाई? किससे करवाना है? तो ये काम तुम्हें करवाना है केवल और केवल ए से, तो 12 की एफिशिएंसी से करवाना है, खत्म बात। अब ये काटापीटी मचा लीजिए, 4, 16 और 7, 7 डेज आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा। क्या अब ये बात समझ में आई? अरे उसमें इसमें कोई फर्क नहीं है, जो पहले किया था और ये किया था उसमें इसमें कोई फर्क नहीं है। जैसा तुमने वो पढ़ा वैसा ये पढ़ लिया, डेज और रेशो को लिखने की बात तो एक ही है ना। और जब हम ये एलसीएम वाला जो काम किया करते हैं, वो करने का मोटिव क्या होता है? एफिशिएंसी निकालना। हमारा मेन मकसद है कि अगर सारे लोगों के काम करने की एफिशिएंसी मिल जाए तो हर एक जानकारी हमारे लिए इजी है, हर एक बात हमारे लिए आसान है। 1 नंबर से 30 नंबर की जानकारी क्लियर है? 1 to 30 की बात सबकी क्लियर है? शर्म एक बार सवाल पढ़ लो बेटा। अरे जब 4 संख्याओं का योग तुम्हें दिया गया 4, इसमें से डी का मान दे रहा है 1, तो बाकी के एबीसी का मान क्या होगा तो निकाल लो एक बार। सुनो,
31 नंबर सवाल को अटेम्प्ट किया आपने? 31 नंबर सवाल को देखा? अरे मैं सारे करवा रहा हूं भाई, शांति रख ले एक बार। ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है, तो ए पूरा काम करेगा 15 दिन में। बी 40% भाग 10 दिन में करता है, पूरा काम करेगा 25 दिन में। और सी 75% भाग करता है 15 दिन में, तो पूरा काम करेगा 20 दिन में। एलसीएम इनका कितना आएगा बच्चों? 20 और इसका 100 आ गया, और 15 से 300 आएगा एलसीएम। 15 दूनी 30, 25 गुणा 12 300, 20 गुणा 15 300। ये इन तीनों की अलग अलग आपने ज्ञात कर ली है एफिशिएंसी। सर तीनों 6 दिन तक काम करते हैं, अगर तीनों लोग काम करेंगे तो एक दिन में 47 काम कर देंगे क्या? अरे बोलो, एक दिन में 47 काम कर देंगे क्या? और इन्होंने 6 दिन तक काम करा है, 7 6 का 42, 282 काम हो गया डन। अब काम बचा है केवल 18, वो करने के लिए आएगा बी, तो 12 की एफिशिएंसी से आएगा 1.5 दिन में आपका काम हो गया कंप्लीट। 1.5 डे में वर्क डन, जॉब कंप्लीट। हर सवाल का नेचर सेम है, वही टोटल वर्क आ रहा है, वही एफिशिएंसी आ रही है। कोई काम छोड़ रहा है, क्यों कर रहा है? बात तो सर में सुनो। अब मैं तुम्हें सवाल की लैंग्वेज बताऊंगा। लैंग्वेज क्या है ध्यान से समझना, जल्दबाजी मत करना और उत्तर मत देना। एक बार बच्चों, ये इतनी बड़ी दीवार है, अमरती बेटा बता रहा हूं ना, एक बार मैं समझा रहा हूं ना एक बार। ये इतनी बड़ी दीवार बनानी है। विभव 60 दिनों में एक काम कर सकता है, यानी ये पूरा काम है ना, ये मैं अगर विभव को देता, ये मैं काम अगर विभव को देता, तो विभव कह रहा है जी मैं पूरा काम तो 60 दिन में कर दूंगा। क्या बच्चों ये टोटल वर्क की बात हो रही है क्या? क्या ये टोटल वर्क की बात हो रही है क्या? विभव कहता जी मैं पूरा काम ना 60 दिन में कर सकता हूं सर, इतनी क्षमता है मेरे में, मैं टोटल वर्क तो 60 दिन में कर सकता हूं। ठीक, अब इसने 15 दिन तो काम करा, ये 15 दिन बच्चों इसने काम कर दिया, ये 15 डेज तक ये काम पे लगा रहा, 15 दिन तक विभव ने काम कर दिया। ये 15 डेज तक काम किसने किया है? विभव ने। 15 दिन तक विभव ने काम करा, और शेष काम देखो, अब ना ये रिमेनिंग वर्क की बात कर रहा है। क्या बच्चों रिमेनिंग वर्क आपका इतना आ गया क्या? ये वाला जो काम बच गया व्हाइट वाला, क्या इतना ही काम बच गया क्या? अब ना हमें जो जानकारी सेट करनी है वो इस रिमेनिंग वर्क के बेस पे करनी है। आप मुझे एक बात बताओ, देखो मैं केवल एक बार इस रिमेनिंग वर्क को समझ रहा हूं, आप मुझे बताओ ये जो बाकी बच गया काम है, इसको विभव कितने दिन में करता बेटा? जो बाकी बचा काम है इसको विभव कितने दिन में करता? अरे 45 दिन में करता ना। विभव पूरा काम 60 दिन में कर सकता है, विभव पूरा काम 60 दिन में कर सकता है, 15 दिन काम कर चुका है, तो बाकी का काम विभव तो 45 दिन में कर सकता है। लेकिन ये काम करता नहीं है, ये बाकी का काम संदीप को देता है। संदीप को, संदीप बच्चों बाकी का काम 30 दिन में कर लेता है क्या? संदीप बाकी का काम 30 दिन में कर लेता है क्या? यहां पर मैं इनका एलसीएम लूंगा 90, यहां आएगा 2 और यहां आएगा 3। ये 2 और 3 क्या है सर? ये 2 और 3 है, 2 और 3 जो है ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। देखो ये एफिशिएंसी, ये 90 कोई टोटल वर्क नहीं है, ये 90 कोई टोटल वर्क नहीं है, 90 कोई कुल काम नहीं है। ये तो मैं रिमेनिंग वर्क को पकड़ के इनकी एफिशिएंसी निकाल रहा था। मेरा मोटिव क्या था कि मैं इनकी एफिशिएंसी निकालूं, इनकी क्षमता निकालूं, ऐसा। अब अपना सवाल बन गया, देखो विभव और संदीप एक साथ करते हुए इस काम को कितने दिन में करेंगे? क्या टोटल वर्क की बात कर रहा है? अच्छा टोटल वर्क है कितना ये बताओगे? टोटल वर्क है कितना ये बताओगे क्या? सर टोटल वर्क विभव करता है तो 60 दिन में करता है, तो टोटल वर्क इतना होगा क्या? क्योंकि मुझे पता है विभव की एफिशिएंसी 2 है और वो इस काम को 60 दिन में करता है, तो टोटल वर्क तो 120 रहा होगा सर। कुल काम तो 120 रहा होगा ना, तभी तो विभव उसे 60 दिन में कर सकता है। अगर यही काम, यही टोटल वर्क विभव और संदीप दोनों मिलकर करते, अगर दोनों एक साथ ये काम करते, तो एफिशिएंसी कितनी काम करती? 5 की। 8 क्यों करेगा भाई विकास? 5 नहीं करेगा क्या? 2 और 3 की एफिशिएंसी मिलाएगा 5 ही आएगा भाई। अगर दोनों लोग मिलकर करते तो इतने डेज में काम कर देते। तो आपने कहा 24 डेज में ए और बी मिलकर इस काम को पूरा कर देते, या कौन है? वैभव और संदीप मिलकर ये काम कर देते। क्या थोड़ी बात समझ में आई? एक बंदा कह रहा है जी मेरे को 45 समझ में नहीं आया। अरे भाई तू एक काम को 60 दिन में कर सकता है, 15 डेज काम कर लिया, अब बाकी का काम तो 45 डेज में करेगा ना यार। प्रभु
2 कहां से आ गया, पता नहीं कहां से आ गया विपक्षी। मैं कोई यहां मजाक थोड़ी कर रहा हूं यार। ऐसे ही हर बात पे नाटक। 33 नंबर सवाल, 33 नंबर सवाल के बारे में कुछ जानकारी है आपको? पूरा हो गया सबका ये? ए किसी कार्य का 1/3 भाग 10 दिन में करता है तो ए पूरा काम करेगा 30 दिन में। जब 1/3 काम 10 दिन में करते हो तो पूरा काम 30 दिन में करोगे। बी उस काम का 3/5 भाग 24 दिन में करता है तो पूरा काम बताओ 40 दिन में करेगा क्या? अरे बोलो बोलो बोलो। 3/5 भाग 24 दिन में, पूरा काम 40 दिन में। बस इतना ही सवाल है बच्चों। 120 एलसीएम ले लो, 4 और 3 लिख लो। इन्होंने 10 दिन तक काम करा, ए और बी मिलकर बच्चों 10 दिन तक काम करेंगे तो 70 काम डन हो गया क्या अपना? 70 काम पूरा कर दिया, 70 इंटें लगा दी। अच्छा, बाकी का काम कितना रह गया सर? 50 काम अभी बाकी है। और ये किसने करा है? सी ने अकेले 15 दिन में पूरा कर दिया। तो सी की एफिशिएंसी आ गई है 10/3। सी की एफिशिएंसी फ्रैक्शन में है, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया? 10/3 है। अब मैं कहता हूं जी, सी अकेला उस काम का 2/3, 2/3 का मतलब बेटा 180 का, सॉरी 120 का 2/3 80 आएगा। लिख के बताऊं ऐसे कि 120 का 2/3 काम करवाना है। किससे करवाना है? सी से करवाना है। तो सी करेगा तो 10/3 की एफिशिएंसी होगी। 3 से 3 कैंसल, 1 0 कैंसल, 24 डेज में काम कंप्लीट। कई लोग पूछ लेंगे ये 8 कहां से आ गया और वो 10 कहां से आ गया? अब ये तो बात आप समझो बेटा। चौंतीस नंबर के बारे में क्या विचार है? ए बी से दुगना कुशल है, सी बी से 3 गुना कुशल है। देखो, ए तो बी से दुगना कुशल है, यानी ये 1 है तो ये 2 है, और सी बी से 3 गुना, इतना मान लूं क्या? अरे ये इन तीनों की एफिशिएंसी है क्या? अगर ये तीनों लोग मिल जाते हैं 6 की एफिशिएंसी से तो काम को 5 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब 30 अपना टोटल वर्क है। टोटल वर्क कितना है? 30 है। ए और सी ने काम करा और 5 दिन तक काम करा तो बी अकेला 5 दिन में कर लेगा बेटा। अरे 5 दिन में कर लेगा, इसमें क्या हो गया? इस सवाल में तो पेन उठाने की भी नीड नहीं थी। बताओ जी, 35 नंबर सवाल हो गया है? बताऊं 35 हो गया होगा आपसे? ये तो बेहद आसान सवाल है। अब ये भी अगर नहीं हुआ फिर तो बेटा दिक्कत भारी है। 36 नंबर बताओ, 36 नंबर। सबका रिप्लाई आना चाहिए। 36 नंबर। अनुराग कह रहे जी मेरे से तो एक भी नहीं हुआ। अरे अनुराग, कोई क्लास क्लूस पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? हे राम, मेरे से तो सर कुछ भी नहीं बना। अरे थोड़ी क्लास को बेटा पढ़ भी लिया कर अनुराग। जितने कमेंट करता है उतना अगर क्लास के कंटेंट पे ध्यान दे लेगा तो कब का जीवन बदल जाएगा। अरे ककाक्षी, तेरे को 1 मिनट का सुकून नहीं है क्या यार? गजब आदमी है यार ये। तू आज फर्स्ट टाइम क्लास में आया है क्या? अरे पहली बार क्लास में पढ़ने आया है क्या? पता नहीं कैसे पढ़ते क्लास में। मेरे को पहले ये बताओ, मेरी बात का जवाब दो। मुझे पहले ये बताओ, मुझे पहले ये बताओ, पहले ये छोड़ दो, पहले मैं कह रहा हूं वो करवाओ, पहले 38 करवाओ, पहले 52 करवाओ, इसको बंद कर दो पहले। तो शांति कर ले 1 मिनट की यार। दिमाग से पैदल है भाई क्या? क्लास में बाकी बच्चे भी तो हैं, तू अकेला थोड़ी है। मुझे तो ये बताया नहीं। अब मैं 36 नंबर सवाल करवा रहा हूं, कह रहे इसको बंद कराओ पहले, ये नहीं करना, 37 कराओ पहले। तो रुक तो जा पहले नालायक। 36 करा, 37 करा पहले। हम 37 नंबर सवाल नहीं करेंगे बच्चे, हम 37 नंबर सवाल नहीं करेंगे। हम 36 के बाद डायरेक्ट 38 करेंगे। तो भी ले मजे भाई। 24 का, 15 का और 12 का एलसीएम लेने में तो कभी आपको दिक्कत नहीं आई होगी। 120 आ गया होगा। 5, 8 और 10 इनकी तीनों की एफिशिएंसी लगा दी, हो गया। आपने कहा सर जी ये बात समझ में आ गई। बी और सी ने काम शुरू किया। देखो काम शुरू कौन कर रहा है? बी और सी कर रहे हैं। तो ये 18 की एफिशिएंसी से 3 दिन काम करेंगे तो भैया 54 काम कर दिया, इतना काम हो गया। अब काम बाकी कितना बचा? काम बच गया 66। किससे करवाओगे? ए से करवाओगे ना। तो ए से करवाओगे तो तेरा सही 1/5 दिन का टाइम बहुत है।
इससे ज्यादा टाइम तो करना भी क्या है, इससे ऊपर टाइम तो करना भी क्या है। हो गया। सवाल नंबर 38, ए किसी निश्चित काम को 30 दिन में कर सकता है। ये जो बात कह रहा है आपको, बी ए से इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, क्या ये एफिशिएंसी की बात कर रहा है क्या? क्या ये एफिशिएंसी के बारे में बोल रहा है क्या तुमको? अच्छा, रेशो बना लोगे, रेशो, रेशो टॉपिक पढ़ा है, परसेंटेज पढ़ा है। कह रहा है बी ए से 25% ज्यादा कुशल है, ये 4 है तो ये 5 है। सी बी से 20% ज्यादा कुशल है तो ये 6। ये क्या है? ये इनकी एफिशिएंसी है। अच्छा, टोटल वर्क कितना आएगा भाई? टोटल वर्क, सर टोटल वर्क तो आएगा, अगर ए काम 30 दिन में करता है तो 120 है, मुझे ए की एफिशिएंसी पता है 4 है, और वो 30 दिन में काम कर सकता है तो 120 रहा होगा। सर तीनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, तीनों कौन कौन? एबीसी। तो 6 5 11 4 15, 15 की एफिशिएंसी से 3 दिन तक काम करा तो 45 काम इन्होंने कर दिया, आज भी 75 काम बाकी है। ये बी से करवाओगे तो 15 दिन में काम कर देगा, 15 डेज में आपकी जॉब कंप्लीट हो जाएगी। बस यही तो टास्क था, यही तो काम था बच्चे। थर्टी 39 नंबर सवाल ऐसा हमने अभी भी किया था, उसके लगभग सिमिलर क्वेश्चन है, जैसा सवाल आपने अभी भी किया था, बिल्कुल सेम सवाल है ये। आपने कहा सर बात बड़ी सिंपल है, ए 24, बी 30, सी 18 में काम करता है। ठीक है, बी और सी काम शुरू करते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई इस सवाल में अलग आपत्ति नहीं है, कोई नई बात नहीं है। 40 नंबर भी सेम डिटो, 39 और 40 में कोई फर्क नहीं है, एकदम लाइन टू लाइन सेम क्वेश्चन है, बस डेटा ही तो चेंज करा है। जरा बताओ, ये सवाल बन गया, इसमें एफिशिएंसी की बात कर ली, ए काम 6 दिन में करता है, बी 9 में करता है, सी की सहायता से, इसका मतलब सी को साथ में बुला लिया, 3 दिन में काम कर लिया, तो ये 18, ये 3 2 6, सी की एफिशिएंसी 1 आएगी, वो 18 दिन में काम पूरा करेगा। ये सुनो, ऐसा मैंने आपको देखो अभी अभी एक सवाल बताया था, दोबारा इस क्वेश्चन को एक बार और देख लो। देखो ये कहानी है, ये कहानी है टोटल वर्क की, ये कहानी है टोटल वर्क की। राजू कहता कि मैं इस काम को 20 दिन में कर सकता हूं, राजू इस पूरे काम को 20 डेज में कर सकता है, राजू इस पूरे काम को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, उसने 5 दिन तो काम किया, राजू ने बेटा 5 दिन में मान लो इतना काम कर दिया, राजू ने 5 दिन में इतनी दीवार पेंट कर दी है, राजू ने 5 दिन में इतनी दीवार पेंट कर दी है। अब ये बताओ, ये जो मैं रिमेनिंग वर्क की बात कर रहा हूं, देखो मेरा टारगेट है, मेरी कोशिश है कि इस काम को करने के लिए मैं इनकी एफिशिएंसी निकालूं। राजू पूरा काम 20 दिन में कर सकता है, सर इसने 5 दिन तो काम करा है, 5 दिन तो काम करा है, तो आप ये बताओ बाकी का काम राजू 15 दिन में करता क्या? बाकी का काम राजू 15 डेज में करता क्या? केवल रिमेनिंग वर्क बात करो, रिमेनिंग वर्क। पर इसने फिर काम छोड़ दिया, और ये काम बेटा आकर याकूब ने करवाया, याकूब भी 15 डेज में कर सकता है, तो इसका मतलब दोनों की एफिशिएंसी बराबर है, इसका मतलब दोनों की एफिशिएंसी बराबर है, जितनी एफिशिएंसी राजू की है उतनी याकूब की है। तो टोटल काम बताओ इस सवाल में 20 माना जाएगा? सर टोटल वर्क कितना माना जाएगा? सर 20 मानेंगे, टोटल वर्क विल बी कंसीडर्ड एज 20। तो आप मुझे बताइए, अगर ये दोनों लोग मिलकर काम करते तो क्या 10 डेज में कर देते क्या? खत्म बात। 43 नंबर के बारे में बच्चों क्या अनुमान है, बताओ भी एक बार। 43, 44,
ये सवाल सुनो, ये 45 एक अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, मैं खुद बता रहा हूं ना बेटा, मुझे पता है सवाल, गाड़ी कहां रुकेगी, चिंता मत करो आप। देखो ए और बी किसी काम को मिलकर कर सकते हैं 15 डेज में, बी और सी मिलकर उस काम को कर सकते हैं 24 दिन में। एलसीएम 120 आ गया, यहां 8 आ गया और यहां 5 आ गया, इतना काम तो कर लिया क्या? यहां तक तो पहुंच गया क्या? अरे इफात बता तो रहा हूं, सुन तो ले एक बार है। इसने ना एक लाइन कॉपी कर रखी है, ये नहीं बना सर। मैं सवाल यहां कोई भी ले आऊं, टाइप करता है ये नहीं बना सर, ये नहीं बना सर। तो बता तो रहा हूं, सुन तो ले पहले एक बार यार। ए और बी एक काम को 15 डेज में करते हैं, बी और सी उस काम को करते हैं मतलब 24 दिन में। एलसीएम आ गया 120, इधर 8 और इधर 5 आएगा क्या? ये एक बात मुझे बताओगे क्या, ये 8 क्या है? ये 8 बच्चों क्या है? क्या ये ए और बी की मिलाकर एफिशिएंसी 8 है क्या? मतलब इसमें ए और बी दोनों को मिलाकर जोड़ है ना? और ये 5 क्या है? 5 कि बी और सी की एफिशिएंसी है क्या? अच्छा, यहां पे तुम्हें एक बात समझ में आ रही है, सर बी तो इसमें भी है, बी तो इसमें भी है, बी यहां भी आ रहा है, बी यहां भी आ रहा है। इसका मतलब सर जो ये 3 का डिफरेंस आ रहा है ना, इसका मतलब जो इसमें ये 3 का डिफरेंस आ रहा है ना, ये ए और सी का डिफरेंस है क्या? बी तो इसमें भी है, बी तो इसमें भी है, बी का तो कोई मसला ही नहीं है। ये जो एफिशिएंसी में 3 का अंतर आ रहा है ना, ये ए और सी के कारण आ रहा है। क्या ये पॉइंट समझ पा रहे हो? ये जो एफिशिएंसी में 3 का डिफरेंस आ रहा है ना, ये आ रहा है सर जी, ये आ रहा है ए और सी के कारण। तो इसका मतलब ए माइनस सी 3 है। आदर्श ए माइनस सी कितना है? 3। अच्छा, अब तुम्हें सवाल ये भी कह रहा है कि ए सी से दुगना अच्छा काम करने वाला है। सवाल कह रहा है ए सी से दुगना अच्छा काम करने वाला है। अगर ए सी से हो गया, सवाल कहता जी ए सी से दुगना अच्छा काम करने वाला है। अरे भाई, जब ए सी से दुगना अच्छा काम करने वाला है तो इसका मतलब इनमें रेशो 2:1 का आएगा, डबल है। लेकिन यहां कह रहे हैं ए और सी का अंतर 3 है, यहां कह रहे हैं ए और सी का अंतर 3 है। तो क्या तुमको यह समझ में आया क्या कि सर एफिशिएंसी ए की 6 और सी की 3 रही होगी? ए की वैल्यू 3 है, 6 और 3 रही होगी। तो इसका मतलब सर जी देखो, ए की एफिशिएंसी 6, तो बी की एफिशिएंसी 2 और सी की 3 है। अब कई लोग बोल देंगे सर बी की 2 कैसे आ गई? अरे जब ए और बी का जोड़ 8 है तो ए की 6 तो बी 2 आएगी ना। ये यूं कर लो, बी और सी का जोड़ 5 है, इसमें से सी अगर 3 है तो बी 2 आएगा ना, बी 2 आएगा ना। अगर हमारे लिए एफिशिएंसी ज्ञात हो गई तो इसका मतलब अपने पास पूरा सवाल बन गया। बच्चों बताओ टोटल वर्क क्या लिखूं? सर टोटल वर्क तो है 120। ये काम अकेला बी करता तो 2 की एफिशिएंसी से करता, 60 दिन में कर पाएगा क्या? यानी इस सवाल में आपने एक नई बात सीखी कि अगर कभी ऐसा ए बी बी सी देकर ये रेशो दे दे तो हमें उनकी पहले एक्चुअल एफिशिएंसी ज्ञात करनी पड़ेगी। हम इस डेटा को सॉल्व करके पहले एक्चुअल एफिशिएंसी तक जाएंगे, फिर आगे की बात को करने का प्रयास करेंगे, फिर बाकी की बात को बनाने की हिम्मत करेंगे। हो जाएगा बेटा? अच्छा बताओ, ये सवाल ए और बी एक काम को 10 और 5 दिन में कर सकते हैं। 2 दिन तक इन्होंने एक साथ काम करा, जिसके बाद सी को बी से बदल दिया गया, अगले 3 दिन में कार्य समाप्त हो गया। सी अकेले काम का, देखो बात समझो, भावनाओं को समझो बेटा। ये बताओ ए इस काम को 10 दिन में कर लेता है और बी उस काम को 5 दिन में कर लेता है। इतना 10 लिखकर 1 और 2 लिखना समझ में आ गया? इतनी बात तो समझ में आ गई क्या? सर ए और बी ने 2 दिन तक एक साथ काम करा। बेटा ये 2 दिन तक काम करेंगे, ए और बी अगर 2 दिन तक काम करेंगे तो क्या 6 काम कर देंगे क्या? 6 वर्क डन हो गया। अब तुम्हारा काम बाकी कितना है बच्चों? अब तुम्हारा काम बाकी कितना है? 4। इसको करने के लिए तुमने बी को सी से बदल दिया। देखो ए तो काम कर ही रहा है, तुमने बी को कहा तू घर जा और सी को बुला लिया। ए और सी मिलकर काम करने लग गए, ए और सी, और 3 दिन में काम कर दिया। तो 4 काम कर दिया 3 दिन में,
तो वर्क बटा टाइम, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। ए और सी की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी है? ए और सी की मिलाकर कितनी एफिशिएंसी है सर? 4/3। लिख सकता हूं ना 1 + 1/3। अरे ए और सी की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी आएगी? जी हाँ। अच्छा, इसमें से ये एफिशिएंसी एक तो एक ही है, ये तो एफिशिएंसी एक ही है, तो सी की एफिशिएंसी ये रही होगी क्या? अरे 4/3 तोड़ लिया मैंने। तो सी की आपको एफिशिएंसी पता लग गई। सी एक दिन में 1/3 काम करता है। आपने कहा सर जी सी से काम का 40% करवाना है। अरे 10 का 40% आएगा 4। ये काम अगर तुम सी से करवाओगे तो 12 दिन में कर देगा क्या? 12 दिन में कर देगा क्या? अरे एक दिन में काम करता है 1/3, तो 4 काम करने में 12 डेज का समय लगेगा। 12 डेज का समय लगेगा। इतनी सी बात ट्राई करनी है। जब तुमने काम से बी को हटा दिया, सी को लगा दिया, तो ए और सी मिलकर काम करेंगे ना बच्चे। 4 काम करना है, ए और सी करेंगे। एफिशिएंसी आ गई 1 सही 1/3। इनमें से एक एफिशिएंसी तो एक ही थी, 1/3 सी की आएगी। तो 4 काम करवाओगे 1/3 की क्षमता से, तो 12 डेज का टाइम लगेगा। दैट्स ऑल। इस शीट में सवाल 4-5 और बाकी हैं, वो कर लो, फिर ब्रेक लेंगे। ए किसी काम को 35 दिन में करता है, बी 15 डेज में करता है। काम के लिए काम छोड़ दिया, हो गया होगा सवाल। ये तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत ईजी है। 105 इनका एलसीएम आया होगा, है ना? ये सवाल तो हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। पी और क्यू मिलकर किसी काम को 12 डेज में करते हैं, पी अकेला 36 दिन में करता है, तो क्यू इस काम का 2/3 कितने में करेगा? ये भी नहीं करवाना बेटा, सेम सवाल है। मैं ये सवाल ड्रॉप इसलिए कर रहा हूं कि इनके सिमिलर, इनके मिलते जुलते, इनके आसपास के बहुत सारे सवाल तुम्हें करवा दिए हैं। ए लॉट ऑफ क्वेश्चन ऐसे तुम्हें करवा दिए हैं, इसलिए ये सवाल तुम्हारे सेल्फ करने वाले हैं। सुनो, ये बात बच्चों एफिशिएंसी है, इसको तुम कर लो। ये तुम कर लो सवाल, इसको देख लो। ए किसी काम को 15 डेज में कर सकता है। देखो, ए पूरे काम की बात कर रहा है, पूरे काम को 15 डेज में कर सकता है, ठीक बात है। बी ए से 25% ज्यादा कुशल है, 4 और 5। सी बी से 40% ज्यादा कुशल है, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशो बन गया। सर टोटल वर्क सवाल में माना जाएगा 60। अब 60 कैसे आएगा मैं बताऊंगा, नहीं तुमको पता होना चाहिए। 15 × 4 करके 60 कर लिया। ए और सी ने काम करना शुरू करा। जब ए और सी काम करेंगे, एक दिन में 11 काम कर देंगे। 3 दिन में बच्चों इन्होंने 33 काम कर दिया। अभी भी आपका 27 काम बाकी है, 27 काम बाकी है। फिर सी ए और बी को एक साथ छोड़ देता है, शेष सी लीव्स ए एंड बी टुगेदर। बेटा देखो, इसमें आएगा सी छोड़ देता है और ए और बी पूरा करेंगे, तो 9 की स्पीड से 3 दिन में आपका काम कंप्लीट। थोड़ा हिंदी में एरर है, बात इंग्लिश में ठीक दी गई है, इंग्लिश को पढ़ लीजिएगा, सवाल बन जाएगा। सारे सवालों का स्ट्रक्चर सेम है। ये आई थिंक 33 सही 1/3 होगा शायद, एक बार चेक करना बेटा। ये 33 सही 1/3 होगा रेशो ना? हाँ ठीक है। अगर कोई कुछ आ सकता हो ना, छुट्टी ले लेना, दिक्कत नहीं है ऐसी कोई ना। मतलब अगर कोई हो रीड वगैरह हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है अपने को, मतलब अगर बालक के आवश्यक हो तो करना, ठीक है। ए किसी काम को 20 दिन में 4 दिन में काम करता है, 20%। बी उस काम करता है। हाँ तो ठीक है, सेम सवाल है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया होगा आपसे ये? अरे जल्दी बताओ, सवाल बन गया होगा? लगभग सेम सवाल है ये, तुम और कर लो। ए पूरा काम करेगा 90 दिन में, बी उस काम को पूरा करेगा 60 दिन में। बस इतना ही दिया हुआ है क्या? बस एलसीएम आ गया 180, ये आएगा 2 और ये आएगा 3। उन्होंने 20 दिन तक काम करा। ए और बी ने अगर 20 दिन तक काम करा बच्चों, 100 काम कर दिया, 100 काम कर दिया, काम बचा है 80। ये सी ने 8 दिन में पूरा करा है, तो सी की एफिशिएंसी आ गई 10। एबीसी तीनों मिलके, अगर एबीसी तीनों मिलते तो 15 की एफिशिएंसी से काम होता, 12 डेज में काम पूरा हो जाता। स्ट्रक्चर नहीं चेंज हो रहा है सवाल का, लैंग्वेज चाहे थोड़ी बहुत दाएं बाएं हो रही है, पर मीनिंग सवाल का सेम है बच्चे। कभी ए और बी काम कर रहे हैं, कभी बी और सी कर रहे हैं, कभी ए और सी कर रहा है, लेकिन बात तो सेम ही हो रही है ना हर बार। ये सवाल मैंने आपको बताया था आज ही, याद है क्या? अभी बताया था सवाल ये एफिशिएंसी वाला। एक सवाल तुम और देख लो, कहीं कल को आपत्ति कर दो। ए और बी एक काम को करते हैं 18 दिन में, बी और सी इस काम को करते हैं 30 दिन में। एलसीएम आ जाएगा 90। सर ये 5 और ये 3। अब ये बताओ ए और सी का डिफरेंस 2 आ रहा है क्या? सर ए और बी को जोड़ूंगा 5, बी और सी और 3, इसका मतलब 2 आया ना, वो ए और सी का डिफरेंस है।
सवाल कहता ए सी से दुगना अच्छा काम करने वाला है, दुगना अच्छा है, ए सी से दुगना अच्छा है, तो इसको 4 और इसको 2 लिखूं क्या बेटा? तो आप कहना जी ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 1 है और सी की एफिशिएंसी 2 है, तीनों की एफिशिएंसी को आपने जज कर लिया। पूरा काम 90 है, बी अकेला करेगा तो 90 डेज में जॉब कंप्लीट कर देगा। ये बच्चों आपकी शीट नंबर 2 पूरी हो गई है। सब बच्चे बताओ ईमानदारी से एक बार, शीट नंबर 2 की बात आपको समझ में आई क्या? पांच मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद मिलते हैं, शीट नंबर 3 पढ़ेंगे 5 मिनट के बाद। हाँ जी भैया, वेलकम बैक। शीट नंबर 2 के आपके बहुत सारे सवाल हो गए हैं बेटा। अब इसके बाद भी कोई सवाल रह गया हो आपका, बीच में कोई रह गया हो आपका, तो डाउट क्लास आगे आएगी, उसमें पूछ लेना। शीट्स का एक बार रिवीजन कर लेना, जो क्लास पढ़ाई है उस क्लास को एक बार देख लेना, जो उसके कंसेप्ट है, अरे बोल तो रहा हूँ, सुन ले बात मेरी। जो कंसेप्ट बताए हैं उन कंसेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेना,
जो भी चीजें उसमें आपकी बीच में कवर हुई हैं उन सारी बातों को रिवाइज करना। जब सारी बातों को रिवीजन करोगे तो एक भी सवाल आपका ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना हो पाए, क्योंकि इस पूरी शीट में ना एक भी ऐसी कैटेगरी नहीं है जो आपके बीच में ड्रॉप कर दी गई हो। एक सिंगल सवाल भी ऐसा नहीं है जो बीच में ड्रॉप कर दिया हो। स्टार्टिंग से लेकर अब तक के जितने कॉन्सेप्ट थे पूरे आपको बता दिए गए हैं। एक बार पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जब डाउट क्लास आएगी तो डाउट क्लास में और पूछ लेना, चिंता की बात नहीं है, किसी भी भाग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात क्लियर है? जो भी कोई आपके डाउट्स हैं उनके लिए डाउट क्लास आपकी अलग से होती है और कल ही होगी। शीट नंबर 1 और 2 के कोई सवाल रह गए तो कल डाउट क्लास में पूछ लेना, कोई दिक्कत थोड़ी है। कल साथ में हैं आपके, हम क्लास बंद तो नहीं कर रहे हैं, बैच ऑफ तो नहीं कर रहे हैं, आपका क्लास चल रही है तो पूछते रहना। चलो अब कुछ आगे की बात और सुनिए। देखो शीट नंबर 3 में जो सवाल है ना, ये कुछ नए सवाल नहीं है। स्टार्टिंग में तो आपको वही सवाल मिलेंगे कि कोई व्यक्ति बीच में काम छोड़ देता है, लेकिन आगे आगे जो चलेंगे तो इसमें नए सवाल और बनेंगे। अब ये जो सवाल है ना, ये लेफ्ट और ज्वाइन की बात होगी। कई बार कोई व्यक्ति काम शुरू करते हैं, कुछ दिन काम करते हैं और छोड़ देते हैं, या कोई आदमी लास्ट में आके ज्वाइन कर लेता है। तो इस प्रकार की कई बातें होंगी, उनको समझेंगे, उनको काम करेंगे। जैसे एक बार सवाल सुनो, देखो ये कितना बेसिक और कितना इजी सवाल है। एक बार इस कहानी को आप समझो, क्या सवाल का पॉइंट है और क्या सवाल का मतलब है। पहली बात है बच्चों, ए किसी काम का 40% भाग करता है 12 दिन में। अगर 40% भाग 12 दिन में करता है तो बताओ पूरा काम 30 दिन में करेगा क्या? 2/5 करेंगे, 2 से काटेंगे 6, 5 30। ये काम दिमाग में होना चाहिए। ये काम करने के लिए अब लिखने की नीड नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 10% काम करेगा 3 दिन में और पूरा काम करेगा 30 दिन में। ठीक है बच्चों, बी के बारे में बताओ। बी के बारे में, बी बताओ पूरा काम कब करेगा? तो कह रहे हैं जी 25 दिन में करेगा। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, सहमत हूं बेटा। अब ये देखो दोनों का एलसीएम 150 आएगा, ये 5 आएगा और ये 6 आएगा। इतना काम तो सब 10 सेकंड में कर लिया हमने। दोनों मिलाकर 10 दिन तक काम करते हैं। ए और बी अगर मिलाकर 10 दिन तक काम करेंगे 110 काम कर देंगे। काम बच गया 40। सी ने 4 दिन में कर दिया तो सी की एफिशिएंसी आ गई है 10। ये 10 क्या है? सी की एफिशिएंसी। अब बच्चों आपको पूरा काम 150 काम का 28% भाग करवाना है। 28% भाग, इतना ही भाग करवाना है बस। तीनों लोग मिलके आएंगे, कौन कौन? ए बी सी। जब तीनों मिलके काम करेंगे तो 21 की एफिशिएंसी से काम करेंगे क्या? जब तीनों लोग मिल जाएंगे तो एफिशिएंसी काम करेगी 21 की। जी हाँ, 7 से काटेंगे 4 बार, 7 से काटेंगे 3 बार, ये पॉइंट कैंसिल हो गया। 30 से काटेंगे 2 बार और 2 डेज में आपका जॉब कंप्लीट। 2 डेज में आपकी जॉब कंप्लीट हो गई। क्या इस सवाल का जो बेसिक नेचर था वो वैसा ही है जैसा आप शीट 2 में पढ़ते आ रहे हो कि इन लोगों ने काम करा 10 दिन तक, कितना काम हो गया, कितना काम बच गया, इन बातों को मैनेज करना है। कोई नई बात नहीं है। मैं पर्टिकुलर किसी बच्चे के सवाल छोड़ता नहीं हूं, पर जो सवाल आप सेम पढ़ चुके हो इन्हीं बातों को बेटा बार बार रिवीजन इसलिए करना है। शीट में आपको मल्टीपल क्वेश्चन इसलिए होते हैं कि आप उन पर अभ्यास खुद से कर पाए, लैंग्वेज को पढ़ने का प्रयास कर पाए, जो आपको सवाल में पॉइंट दिया गया उसको देखने का काम करें। सुनो, एक निश्चित कार्य को करने के लिए बच्चों एक्स और वाई की क्षमता, एफिशिएंसी, ये आपको एफिशिएंसी दे रहा है 5 और 4 में। सवाल में एफिशिएंसी खुद से दे रहा है, बहुत बढ़िया बात है। दोनों एक साथ काम करते हैं तो 10 दिन में काम कर सकते हैं। इसका मतलब आपका टोटल वर्क 90 है क्या? वाई अकेले काम शुरू करता है और 5 दिन में छोड़ देता है। बच्चों वाई काम करता है 5 दिन तक, 5 दिन तक काम करेगा तो 20 काम कर देगा। अब रहेगा काम 70। ये 70 काम कौन करेगा? एक्स करेगा। एक्स करेगा तो 14 डेज में कर देगा। सवाल का उत्तर कितना आएगा? 14 डेज। कैसे आएगा? तरीका आपको पता लगी गया, तरीका आपकी समझ में आई गया। 14 डेज में कैसे काम करेगा आप ये बात जान गए हैं। सुनो, ये बच्चों एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको एक बार समझो। इस सवाल की लैंग्वेज को समझना कितना बेहतरीन सवाल है। बच्चों ए उतना ही कुशल है जितना बी और सी मिलाकर। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हुआ कि ए उतना ही कुशल है जितना बी और सी मिलाकर। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी और बी और सी की मिलाकर एफिशिएंसी 1:1 के अनुपात में है, ऐसा। यही मतलब है ना कि जितनी एफिशिएंसी ए की अकेले की है उतनी एफिशिएंसी बी और सी की मिलाकर है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं सवाल में। ए और बी मिलाकर एक काम कर सकते हैं 36 दिन में। डेज कितने हैं बच्चों? डेज कितने हैं? 36। और सी अकेले इस काम को करता है 60 दिन में। क्या यहां पर इनके डेज का रेशो 3:5 आ रहा है? बच्चों डेज का रेशो अगर 3:5 आ रहा है तो एफिशिएंसी 5:3 में आएगी क्या? अच्छा ये तो सर गड़बड़ हो गई ना। एक ही सवाल में
एबीसी का जोड़ तो आ रहा है 8, एबीसी का जोड़ आ रहा है 2, बराबर करें। अच्छी बात नहीं है ना बच्चों, एक ही क्वेश्चन में एबीसी का मान अलग अलग कैसे हो जाएगा सर? तो 8 करने के लिए क्या इसको मैं 4:4 कर दूं? देखो अब आपको ना सारी एफिशिएंसियां मिल गई। कैसे पता? सर ए की एफिशिएंसी 4 है, ए और बी का जोड़ 5 है, तो बी 1 रहा होगा, और सी 3 रहा है सर। ये बता दो तीनों की एफिशिएंसियां पता लग गई ना, ए की 4 है, बी की 1 है और सी की 3 है। अब मेरे को चाहिए सर टोटल वर्क, वो कैसे निकालें? टोटल वर्क देखो मैंने बोला ए और बी काम करते हैं 36 दिन में, या तो 36 का गुणा 5 से कर लो या 60 का 3 से कर लो, दोनों ही केस में टोटल वर्क 180 आएगा। अरे 36 गुणा 5 कर लो, 60 गुणा 3 कर लो, बात तो एक ही है ना, 180 आना है। ए और सी मिलाकर 10 दिन काम करते हैं बच्चों, ए और सी मिलाकर काम करेंगे 10 दिन काम करेंगे, 70 काम कर देंगे, काम बच गया 110। ये अगर अकेला बी करेगा तो 110 दिन में कर लेगा क्या? ये काम अगर बी करेगा तो 110 कर लेगा। यानी इस प्रकार के सवाल में पहले आपको इनकी एफिशिएंसियां ज्ञात करनी पड़ेंगी, और वो ज्ञात करने के लिए हम रेशो वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि एबीसी का जोड़ बराबर करना है। अगर ये बाय चांस बराबर होता, बाय चांस कोई सवाल ऐसा बन जाता कि एबीसी की एफिशिएंसियां इक्वल होती, फिर तो सवाल करने में दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और अगर बराबर नहीं है तो बराबर करनी आपको आनी चाहिए, बराबर करनी आप जानते हैं बच्चों। क्लियर बात? ये सवाल मैं देना चाहूंगा आपको, कोशिश करना एक बार, अगर नहीं हो पाए चिंता मत करना बेटा, क्लास कल डाउट लेंगे आपके, शीट नंबर 1 के 2 के डाउट सबके लूंगा, पर एक बार के लिए आपको प्रयास घर पे करना होगा। राहुल कहता नहीं नहीं करेंगे, नहीं करना मत कर भाई। अब सुनो, ये थोड़ी बात अलग है, ये थोड़ी कहानी अलग है। देखो पहले ही सवाल देखते ही ना तुम इतना काम तो कर ही दिया करो बेटा। ए काम करता है 42 दिन में, बी करता है 84 दिन में, और सी करता है बच्चों 28 दिन में। क्या इनका तो एलसीएम बड़ा इजी है, 84 आ गया, 2 1 और 3 आ जाएगा, इतना काम दिमाग में ही हो गया। इसके लिए तो पेन पुन उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब एक बार मैं तुमको देखो कहानी बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से समझना, बीच में कमेंटबाजी मत करना। तुम्हारा उत्तर आ जाए तो शांत रहना, कूदने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरा काम है बच्चों, ये इतनी बड़ी दीवार है जो मुझे पेंट करवानी है, ठीक है। ए ने काम शुरू करा, ए ने स्टार्टिंग में काम शुरू करा, किसने शुरू करा? ए ने। 3 दिनों के बाद में बी शामिल हुआ, इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब 3 दिन तो ए अकेले काम करता रहा, 3 दिन तो ए अकेले काम करते रहा बच्चों। 3 दिन के बाद में बी शामिल हो गया, यानी अब काम कर रहे हैं ए और बी, अब काम कर रहे हैं ए और बी। सी शुरू से 5 दिन बाद, यानी स्टार्टिंग से 5 दिन लेने हैं, तो इसका मतलब 2 दिन तक इन दोनों ने काम करा क्या? और अब इनके साथ में सी ने भी ज्वाइन कर लिया, अब इनके साथ में सी ने भी ज्वाइन कर लिया, अब इनके साथ में सी ने भी ज्वाइन कर लिया। पहले क्या हुआ था? देखो ए ने काम शुरू करा, काम शुरू करने के 3 दिन बाद में बी इसके साथ शामिल हो गया। बी कहता भाई मैं भी तेरे साथ आऊंगा, मैं भी तेरे साथ काम करूंगा। मैंने कहा आजा, मोस्ट वेलकम। उसके 2 दिन बाद में सी ने भी ज्वाइन कर लिया। क्या ऐसे ही काम करते रहे बच्चों? तो पूछा कि ए ने कितने डेज तक काम करा? बच्चों ए तो स्टार्टिंग से लास्ट तक काम करता रहा, हमें ए के दिन निकालने हैं, बात पे गौर करना। देखो इन 3 दिन में ए ने कितना काम कर दिया होगा? सर इन 3 दिन में ए ने 6 काम कर दिया। यहां ए और बी काम कर रहे हैं 2 दिन तक, यहां भी 6 काम हो गया क्या? सर ए और बी 3 की एफिशिएंसी तो 6 काम हो गया, टोटल काम में से 12 काम हो गया। सर यहां पे काम बचा है 72, इस 72 काम को तीनों मिलकर करेंगे तो अब 6 की एफिशिएंसी काम करेगी, यानी इनको 12 दिन और लगेंगे भी, यानी यहां जो इनको टाइम लगा है ये 12 डेज का टाइम और लगेगा, 12 डेज का। अगर मैं आपसे पूछता हूं बेटा ए ने कितना काम करा है? देखो बेटा ए ने तो 17 डेज तक काम करा है। आप गौर करो, देखो लाइन को, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक में ए तो काम करता ही रहा, ए ने तो कभी मना किया नहीं बेचारे ने, ए तो काम कर ही रहा है, तो ए 17 डेज तक काम कर रहा है। अगर मैं बी की बात पूछूं तो बी ने 14 डेज तक काम करा है, काम शुरू होने के 3 दिन बाद में आया था, तो इसने बी ने 14 डेज तक काम करा है। और सी ने केवल 12 दिन काम करा है, सी ने केवल 12 दिन काम करा है। तीनों लोगों का अलग अलग भी ज्ञात कर सकते हो। अगर मैं पूछूं बताओ सी कितने डेज तक काम करता रहा, तो सी काम कर रहा है 12 दिन, बी काम करता रहा 14 डेज और ए काम करता रहा 17 डेज। क्या ये लाइन सबको समझ में आ गई? देखो ये तो इसका बेसिक रूट है, ये तो इस सवाल का बेसिक, और बेसिक आपको आना चाहिए बच्चों। आप ना शॉर्ट तरीके तब यूज कर पाते हैं जब आपको बेसिक वाली बात क्लियर हो, उसमें कोई अगर संशय रह गया
फिर आपके लिए एडवांस मेथड काम नहीं करते हैं, फिर एडवांस मेथड की बात नहीं आती है। एक बार ये समझो, देखो ऐसे सवालों को करने का एक और तरीका, ये तो स्ट्रक्चर सवाल में दिया ही हुआ था, ये तो बात मेरे को सवाल में दी हुई थी, इसकी तो बात छोड़ी दो। यहाँ देखो, जीवन में ना एक होता है, अपने फिलोसफी मान लो, एक कंसेप्ट मान लो, एक बात मान लो बेटा, कि हम यूं कहते हैं बच्चों, देखो जैसे मान लो हमें एक सफर तय करना है 100 किलोमीटर का, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं ना, सुन लो एक बार। हमें एक जीवन में सफर तय करना है 100 किलोमीटर का। कोई व्यक्ति आपके साथ घर से निकलता है कि चल भाई मैं तेरे साथ चलता हूं, अपन 100 किलोमीटर चलेंगे, लेकिन 10 किलोमीटर जाने के बाद, 10 किलोमीटर जाने के बाद वो काम वो आपके साथ छोड़ देता है, कह रहा भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो थक गया यार, मेरे से जाया नहीं जाएगा। तो आप उसे क्या बोलेंगे कि भाई अगर ऐसा करना था तो स्टार्टिंग से मेरे साथ आता ही मत। यही होता ना बेटा, आता ही नहीं भाई, यही होता भी। आज मान लो कोई व्यक्ति आपके साथ साथ चलने का वादा करता है, आधे रास्ते भी छोड़ देता है कि भाई मैं तो तेरा काम छोड़ रहा हूं, तो आप उसे क्या बोलेंगे कि भाई इससे बढ़िया तू मेरे साथ आता ही नहीं, मैं अकेला चलता तो ज्यादा मजा आता, अकेला होता तो ज्यादा मजा आता। यही बात है, यही बात होती। अच्छा, एक व्यक्ति और है, एक व्यक्ति और है। देखो आप घर से निकले थे अकेले, आप निकले घर से अकेले, थोड़ी दूर जाकर आपको एक दोस्त मिल गया, कुछ दूर गए एक दोस्त मिल गया, और बाकी का सफर उसने आपके साथ तय किया, बाकी का सफर उसने साथ तय किया, आपके बहुत बढ़िया मजा आया, तुम्हें आनंद आया। तुम क्या बोलोगे कि अगर ये बंदा स्टार्टिंग से मिल जाता ना तो बात का मजा आ जाता, बीच में मिला था रास्ते में, अगर ये स्टार्टिंग से ही मेरे साथ होता तो बातें कुछ और होती, बात का मजा आ जाता। हम ऐसा मान सकते हैं ना बच्चों, ऐसा कह सकते हैं ना भाई। अगर मान लो आपको घर से निकलने के बाद बंदा मिला है और उसने लास्ट तक आपका साथ निभाया है, लास्ट तक आपके साथ रहा है, तो ये बोलते हैं कि ये स्टार्टिंग से साथ में होता ना तो बात का मजा आ जाता। हो गया, सुनो मेरी बात। एक निकला घर से, ए निकला घर से अकेला, एक निकला घर से अकेला, 2-3 दिन के बाद में, 3 दिन के बाद में साथ में बी भी आ गया, और 2 दिन बाद में साथ में सी भी आ गया, और सफर में लास्ट तक आपके साथ चले हैं, सफर में लास्ट तक आपके साथ चले हैं। तो हमारे मन में क्या बात आती है कि काश ये लोग फर्स्ट डे से ही मेरे साथ होते तो बातें कुछ और होती, जीवन जीने का मजा कुछ और होता। अगर ये फर्स्ट डे से ही मेरे साथ चलते, तो बच्चों इनको फर्स्ट डे से ही अपने साथ ले आओ। कैसे ले आओगे, सुनो मेरी बात। टोटल काम 84 तो हो ही गया था। अगर बी फर्स्ट डे से ही साथ होता, बच्चों बी अगर फर्स्ट डे से होता तो इन 3 दिन में एक्स्ट्रा बी और आता, इन 3 दिन में 3 काम और करता। क्या देखो इतना काम तो कर ही रहे हैं, पर बी अगर स्टार्टिंग से ही पहले दिन से ही आपके साथ चलता तो भैया 3 दिन तो और काम करता, 3 एक्स्ट्रा काम करता। सी बच्चों, सी अगर स्टार्टिंग से ही होता तो 5 दिन काम और करता। बच्चों सी 5 दिन काम और करता, और 5 दिन में 15 काम और करता, इतना काम होता, इतना काम होता। अब आपके ये तीनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं, अब ये काम तीनों लोग मिलकर कर रहे हैं, 84 काम था, 3 काम मैंने बी का एक्स्ट्रा माना है, 15 काम मैंने सी का एक्स्ट्रा माना है। बच्चों ये एक्स्ट्रा काम हो गया क्या, एक्स्ट्रा काम हो गया क्या? तो सर ये 102 काम हो गया, 6 दिन में हो गया, 6 की स्पीड से हो गया, तो 17 दिन में अपना टास्क कंप्लीट हो गया, 17 डेज में अपना काम पूरा हो गया। डायरेक्ट उत्तर 7 ऐसे भी आ गया। तरीका वो भी सही है, तरीका ये भी सही है। अब देखो आप जब 2-4 सवाल करते हैं ना, तो इस तरीके पे आपकी कमांड ज्यादा अच्छी बन जाती है। हालांकि वो भी आसान है, पर ये कंपैरेटिवली देखा जाए, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो ये थोड़ा उससे आसान पड़ता है। लेकिन ये समझ में तब आता है जब आप कई सवाल कर लेते हो, जब कई क्वेश्चंस पे आपकी जानकारी बन जाती है, तब ये सवाल करना आपके लिए आसान पड़ता है। तो कॉन्सेप्ट देखो मेरी बात समझना, एक लाइन में कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि अगर कोई व्यक्ति स्टार्टिंग से साथ चलने के बाद आपके साथ जुड़ता है और अंत तक साथ रहता है ना, तो कोशिश करना कि उसको फर्स्ट डे से ही साथ ले आओ, फर्स्ट डे से ही साथ ले आओ। दूसरा केस, अगर कोई व्यक्ति 5-7 दिन तुम्हारा काम करता है फिर काम छोड़ देता है, तो इससे बढ़िया कि उसको मना कर दो, भाई साहब तो स्टार्टिंग से ही मता, हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी, फर्स्ट डे से ही मता, खुशी की बात होगी बात। तीसरी बात, एक व्यक्ति आपका काम पूरा होने वाला है तब साथ छोड़ रहा है, उसे क्या बोलोगे कि भाई थोड़ा सा काम बचा है, साथ में रहना यार, भाई आपने इतना सफर तो कर लिया, अब थोड़ा सा बचा है ना, मेरे साथ रह, जाने मत दो, और भाई जान भाई थोड़ा सा काम बचा है पूरा करवा दे। बस ये बात अगर समझ ली तो आप इस टॉपिक के सारे सवाल कर पाओगे। एक सवाल तुम और देखो, अभी आंसर मत देना, अभी सिर्फ समझना। इसके सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में, और जितने सवाल मैंने लिए ना ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तुम जो मार्केट में नई नई किताबें आती हैं 5 साल के पेपर वाली उठा के देखना, तुम्हें सारे सवाल मिलेंगे ये वाले। बच्चों ए किसी काम का 40% भाग 6 दिन में करता है, तो पूरा काम 15 डेज में करेगा, और बी ये पूरा काम 10 दिन में करेगा,
आपने कहा ये 30 आएगा, ये 2 आएगा और ये 3 आएगा, इतनी बात में दिक्कत नहीं है सर, इतनी बात तो हमारे दिमाग में घूम रही है, इतनी बात तो दिमाग में चल रही है सर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। ठीक है, आगे समझो। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू करा और 2 दिन बाद में बी ने काम छोड़ दिया। तो भाई एक बात बता, 2 दिन बाद में बी काम छोड़ रहा है, देखो पूरा काम कितना है 30, 2 दिन बाद में बी काम छोड़ रहा है तो क्या बोलोगे, बी तू काम पे आई मत, हम तेरे बिना ही ठीक है भाई, तू 2 दिन काम करके क्या इतरा रहा है यार, तू जा घर जा अपने। तो 2 दिन में बी ने कितना काम करा, 2 दिन में बी ने कितना काम करा होगा, 2 दिन में बी ने सर 6 काम करा होगा, हम ये काम माइनस कर देंगे। आपने जो काम से निकाल दिया ना, काम से निकाल दिया उसको, तो 6 काम जो है 6 काम है ये बी कर गया था, मैंने कहा तेरा 6 बिस्कुट ले जा और भाग यहां से। तो बाकी का जितना भी काम बच गया तो ए ने करा है ना बच्चों, जितना भी काम बाकी बच गया वो तो ए ने करा है ना। और 12 डेज आपके सवाल का उत्तर आ गया है, 12 डेज आपके सवाल का उत्तर आ गया है। थोड़ा इस कहानी को एक बार और बताओ, देखो ऐसे देखो, स्टार्टिंग में काम करना शुरू करा था ए और बी ने, इन्होंने काम करा था 2 डेज में, अब बाकी बी ने काम छोड़ दिया, अब ए कर रहा है, अब ए कर रहा है। तो आप मुझे बताओ, ए और बी ने 2 दिन में 10 काम कर दिया होगा बेटा, ए और बी ने 10 काम कर दिया होगा, यहां काम बच गया 20, 20 काम को अकेला ए करेगा तो 10 दिन का समय और लेगा। तो मैंने पूछा था पूरा काम कितने डेज में हुआ है, तो पूरा काम बेटा 12 दिन में हुआ है, पूरा काम कितने दिन में हुआ है, तो 12 डेज में हुआ है, इसलिए आपने इसको 12 डेज ऐसे काउंट कर लिया। जो व्यक्ति अभी ये माइनस वाली काम ना कर पाए, ये घटा नहीं पाए, उसके लिए ये बेसिक लाइन है, वो लाइन से कर लो। जिसको अभी प्लस माइनस समझ में नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, कल क्लास में आ जाएगा। फिलहाल आप ये लाइन जो बन रही लाइन, इसको समझ लो। लाइन क्लियर है ना, कि 2 दिन तो ए और बी काम करते रहे, 2 दिन के बाद में इन्होंने 10 काम कर दिया, अब 20 काम बच गया, 20 काम को इन्होंने ए ने करा, 10 दिन और लग गए, तो पूरा काम करने में 12 डेज लग गए। लाइन अगर क्लियर है तो आपका आधा काम क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। शीट कंप्लीट होने के बाद में कोई बुक सॉल्व करूं क्या, तुम्हारा मन करे वो किताब कर लेना बेटा, एक भी सवाल अटक जाए मुझे बता साक्षी, और करना एसएससी की, ऐसा नहीं है यूपीएससी किताब ले आओ बोलो कि सवाल ये करवाओ। सुनो मेरी बात, ए किसी काम को 9 दिन में, बी उस काम को 12 दिन में और सी 18 दिन में करता है। मुझे एक बार इतना बताना, बाकी बातें तो छोड़ो, ये इतना इतना बनेगा सही है क्या, मैंने जो ये दिया है ये इतना बात सही है क्या। उन सभी ने एक साथ काम करना शुरू करा, तीनों ने एक साथ शुरू करा है बच्चों। 3 दिन बाद में ए धोखा दे गया, ए कह रहा मैं तो काम नहीं करता। हम कह रहे अगर तू 3 दिन बाद में छोड़ रहा है भाई, तो स्टार्टिंग से ही मता, क्यों परेशान कर रहा है, मता काम पे, हम अकेले ही कर लेंगे भाई, हम अकेले ही कर लेंगे, हमें तेरी कोई आवश्यकता नहीं है। तो जरा बताइए, अगर ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, आपने ए को काम से निकाल दिया है, तो उसने 12 काम करा होगा, उसने 12 काम करा होगा। तो ये इतना काम बी और सी मिलकर करेंगे, तो सर 24/5 काम करेंगे क्या। ओ माय गॉड, माफ कीजिएगा, अभी जो सवाल चल रहा है ना इसको हटाओ एक बार। देखो ये 24/5 काम आएगा ना, ये टोटल डेज आएंगे, टोटल डेज, ये टोटल डेज है, मतलब पूरे काम की बात हो रही है, पूरा काम। अगर पूरा काम पूछे तो ये आएगा, लेकिन इन्होंने पूछा रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क पूछे तो सवाल बड़ा इजी बन जाता है, रिमेनिंग वर्क पूछे तो सवाल बड़ा ही इजी बन जाता है बच्चों। आप अभी सवाल को मेंटली करो, देखो मुझे बताओ, अगर ये तीनों लोग काम करते, ए बी सी तीनों काम करते, तो 4 3 7 2 9 की स्पीड से काम होता, और 3 दिन में 27 काम हो जाता, 27 काम हो गया। अब काम बचा कितना, अब काम बचा कितना, 9। इसको बी और सी करेंगे, बी और सी करेंगे तो 5 की एफिशिएंसी से 9/5 डेज आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा बेटा। इसको 5/2, इसको 11/4 और 9/5 कर लेना, बीच में इनके साइन ये वाला था ना, ये 5/2 था, ये 11/4 था और ये 9/5 था। आगे बात समझ किस तरह कर रहे हैं, पता लग गया ना। आप वो प्लस माइनस को नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें इसकी शीट दे रहा हूं बेटा। अब ना शीट नंबर 1 और 2 पूरी हो गई है, कल उसके डाउट लाने से पहले जो क्लास मैंने अब तक पढ़ाई है उनको एक बार देख लेना, उनका एक बार रिवीजन कर लेना, उनको एक बार ट्रेस कर लेना। जब उनको ट्रेस करोगे, उनको समझोगे, उन पर दिमाग लगाओगे, तब आपके डाउट नहीं बचेंगे, और फिर भी बचे तो कल ले आना बेटा, कल उसको डाउट भी कर लेंगे आपके, और कल शीट नंबर 3 को आगे पूरा भी कर लेंगे। ठीक है जी, चलो आज इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। अब थोड़ा रुक जाना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, याद तो रहेगा ना। चलो चलते हैं, बाय।